नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी नई उड़ान। बात है राधा की, जो एक गांव में रहती सीधी-सादी लड़की, बट बहुत कुछ करना चाहती। राधा पढ़ाई कर रही थी, बट घर के हालात की वजह से वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी और कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी करी। जैसे उसने कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी करी, उसकी माँ बीमार हो गई। घर के काम, उसके बाद खेत में पिताजी के साथ वो काम करने लगी और इन सब के चलते उसके हालात ऐसे बदले कि अब पढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था, बट कुछ करना और कुछ बनना उसका हमेशा का सपना था। और इसी सपने की वजह से उसने कभी हार नहीं मानी। अपनी 10वीं की परीक्षा किसी तरह से दे ली और उसने टॉप भी किया, पर आगे पढ़ना उसके लिए नामुमकिन था क्योंकि उसके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पर उसके मन में पढ़ने का और कुछ करने का एक अलग ही जुनून था। एक बार गांव में एक सिलाई का कैंप लगा। राधा ने वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मगर ये बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, क्या करेगी पढ़ लिख कर और ये सब सीख कर, जब आगे तुझे घर ही संभालना है। राधा को पिता की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ कि जब मेरे घर के लोग ही मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये समाज मेरा कैसे साथ देगा। परंतु फिर भी उसने ठान लिया था कि नहीं, ये सिलाई उसे सीखनी है और इसलिए उसने कुछ पुराने कपड़े लिए और सिलाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक मेला लगा। वहां पे राधा ने अपने बनाए हुए कपड़े लगाए और उसके कपड़ों को बहुत लोगों ने तो बहुत सी बातें सुनाई, बट बहुत लोगों ने कपड़ों को खरीदा और उसकी बहुत सराहना की, उसकी चीज़ों को बहुत पसंद किया। राधा को ये सब देखकर दुख भी हुआ और बहुत खुशी भी कि अब वो अपने आप कुछ कर सकती है। इसके बाद राधा ने अपने पिता को ये सारी बातें बताई। अपने पिता से कहा, पिताजी मैं इस काम को आगे भी करना चाहती हूँ और दूसरे लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ, मगर अगर आपकी इजाज़त हो तो। पिता ने बेटी की बात को सुना और इस बार वो उसकी बात से सहमत हो गए। राधा ने गांव में एक सिलाई केंद्र खोला और गांव की औरतों को और लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। धीरे धीरे कुछ ही समय में उसका वो सिलाई का केंद्र बहुत चलने लगा और वहाँ बहुत सारे लोग सिलाई को सीखने आने लगे। अब वो राधा से राधा दीदी बन चुकी थी। 2-3 सालों में ही राधा ने अपनी एक समिति बना ली और शहर की एक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। वहाँ पे उसके काम को बहुत सराहा गया और उसे बहुत सारे ऑर्डर भी मिले। राधा की कहानी उस हर महिला के लिए प्रेरणा है जो समाज से लड़कर अपने हालात को बदलने की हिम्मत रखती, ना कि हालातों के सामने घुटने टेक देती है। तो ये हिम्मत हम सब में है, बस ज़रूरत है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।